हेलो दोस्तों, एक ऐसा नरसंहार जहां विश्व में पहली बार हुआ था उस जमाने में बात करते हैं उस नरसंहार की जहां हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदुस्तानी। और वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे कि जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशों ने हमारे देश को कब्जा कर रखा था, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू किया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में बगैर मुकदमा के गिरफ्तारी हो जाती थी। और दूसरी बात, हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे वो बैसाखी मनाते थे, तो उस बैसाखी को मनाने नहीं दिया जाता था। ये ब्रिटिश सरकार उस बैसाखी मनाने को रोकती थी। इसी को संदर्भ में लेकर के हमारे हिंदुस्तानी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना चाहते थे। उसी दौरान ब्रिटिश सरकार का ब्रिगेडियर जनरल डायर वो ये देख रहा था और उसको ये बात भाई नहीं, उसने बगैर सूचना दिए हुए निहत्थे हिंदुस्तानियों पर, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलीबारी में भून दिया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग घायल हो गए। उस नरसंहार का वो रूप बड़ा भयानक होगा और उस भयानक रूप को एक बच्चा देख रहा था। और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह इस नरसंहार को होते हुए देख रहा था कि कैसे जनरल डायर हमारे निहत्थे प्रदर्शनकारियों को, हमारे बुजुर्गों को ये गोलियों से भून रहा है। कितना वो दर्द सहा होगा उस बच्चे ने वो बात ठान ली कि जिस दिन मैं बड़ा हूँगा इस जनरल डायर के सीने में गोली दांग दूंगा। और सन 1940 को ऊधम सिंह ने उसके इलाके में जाकर के भरी सभा में जनरल डायर के सीने में गोली दांग दी। जनरल डायर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और था जिसका जिम्मेदार ये दो लोग थे। और ख़ास तौर से जनरल डायर ही था, क्योंकि उसने ही कमान संभाल रखी थी और उसी ने फायरिंग की आवाज़ लगाई, चेतावनी दी, ऑर्डर दिया। जो निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की आवाज़ उसी ने लगाई थी, क्योंकि जनरल डायर अपने सैनिक का ब्रिगेडियर था और सैनिक की बात सुनते ही पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध गोलियों से प्रदर्शनकारियों को भून डाला। तो हमारे ऊधम सिंह ऐसे वीर महान जन्मे जिसने अमृतसर में हो रहे नरसंहार का बदला जनरल डायर के सीने में गोली दांग कर लिया। हालांकि ऐसे हजारों लोगों की मौत एक मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन उस हौसला अफजाई के लिए मैं सलाम करता हूँ उस वीर को। ऐसे वीर हमारी हिंदुस्तान में जन्मे हैं। भगत सिंह हैं, ऊधम सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ऐसे तमाम वीर हैं जिनकी जान की कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया। और लोग आज भी कहते हैं कि देश आज़ाद 2014 से हुआ है। ये वही लोग हैं जो गोडसे का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो आरएसएस के ऑफिस पर तिरंगा नहीं लहराने देते थे। ये वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करते थे।
तो अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और इस वीर जवान को सलूट है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम।